morning dear students, welcome again in the online classes SPPS in this video for 10th class. In first fly today I will teach you chapter number 10. आपको मैं chapter 10 पढ़ाऊंगा जो आपका है सरमन एट बनारस. दी सरमन SERMON सरमन एट बनारस. बनारस सरमन मीन्स होते उपदेश, बनारस के उपदेश. ठीक है, तो क्या स्टोरी होती देखिए, समरी में बता रहा हूँ. इस द लेसन इज अबाउट लॉर्ड बुद्धा. गौतम बुद्ध के बारे में है. तो क्या है इसमें कहानी. गौतम बुद्ध वाज बोर्न. गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इन 563 BC इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में. ही वाज ए प्रिंस, वह राजकुमार थे. नोन एज सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के रूप में जाना जाता था. एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र पर ही वाज सेंट, उन्हें दूर भेजा गया था फॉर स्कूलिंग, स्कूल के लिए, टू स्टडी द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्ट्स की पढ़ने के लिए, पवित्र ग्रंथ. ही रिटर्न आफ्टर 4 ईयर, वह 4 साल के बाद लौटे. एंड मैरिड अ प्रिंसेस, शादी कर ली एक राजकुमारी से नेम्ड यशोधरा, इसका नाम यशोधरा था. दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था. द फैमिली वाज लीडिंग अ रॉयल लाइफ, परिवार था एक शाही जीवन जी रहा था. एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र पर ही वेंट आउट फॉर एक्सकर्शन, वो यात्रा के लिए बाहर घूमने गए. टिल दिस पीरियड, टिल तक, इस समय तक, ही डिड नॉट नो सफरिंग, वह दुनिया के कष्टों के बारे में नहीं जानते थे. ऑन द वे, रास्ते में, ही हैपेंड टू सी अ सिक मैन, उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा. एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति. ए फ्यूनरल पोजीशन, एक अंत्येष्ट क्रिया. एंड ए मॉन्क, और एक साधु दिखा. बेगिंग फॉर हिम, जो भिक्षा मांग रहा था. दिस साइट मूव्ड हिम वेरी मच, इन दृश्यों ने उन्हें बहुत ज़्यादा द्रवित किया. ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बिकम ए एस्थेटिक, उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया एक साधु बनने का. एंड वेंट आउट, चले गए. टू सीक एनलाइटनमेंट, ज्ञान की खोज में. फॉर 7 years लॉन्ग, 7 लंबे सालों तक. बुद्धा वेंट ऑन वॉन्डरिंग, बुद्धा थे वो घूमते रहे. हेयर एंड देयर, वहाँ पर. इन द सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान की तलाश में. बट इन वैन, लेकिन सब बेकार रहा. एट लास्ट, अंत में, ही सैट डाउन, हुए बैठ गए. अंडर ए बिग पीपल ट्री, एक बड़े से पीपल के पेड़ के बीच. एंड बोट टू, से और कसम खाई रुकने की. देर, वहाँ पर. अंटिल ही अचीव्ड एंटाइटलमेंट, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता. ही वाज इनलाइटेंड, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था. आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद. ही रीनेम द ट्री, उन्होंने पुनः नाम रखा उस पेड़ का. एट द बोधि ट्री, मतलब द ट्री ऑफ विजडम. एंड ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उन्हें बुद्ध के रूप में जाने लगा था. ही प्रीचेड हिज फर्स्ट सर्मन, उन्होंने उपदेश दिया था अपने पहले उपदेश को. एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में. नियर होली बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, जो पवित्र किनारे थे नदी गंगा के. द सर्मन इज गिवन अहेड, जो उपदेश है वो नीचे दिया गया. क्या था. किसा गौतमी हैज अ ओनली सन, किसा गौतमी एक महिला थी जिसका केवल अकेला बेटा था. एंड ही डाइड, और वह मर गया था. सी वेंट टू एंड फ्रो, वह गई इधर उधर. फॉर हर डेड चाइल्ड, अपने मृत बच्चे को लेकर. विथ हिज एंड रिक्वेस्टेड फॉर मेडिसन, और प्रत्येक व्यक्ति रिक्वेस्ट कर, विनती कर रही तो उसकी दवाई दे दे, जीवित कर दे. सी हैड लॉस्ट हर सेंसेज, वह अपने सेंस खो गई, मतलब पागल हो गई थी. आफ्टर लूजिंग हर बेबी, अपने बच्चे को खोने के बाद. ए मैन टोल्ड हर, एक व्यक्ति ने उससे कहा. टू गो टू शाक्यमुनि के पास जाने के लिए. द बुद्धा, जो कि बुद्ध थे. सी वेंट देयर, वह वहाँ गई. एंड क्राइज, और रोते हुए कहा. लॉर्ड, ईश्वर एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसन, मुझे वह दवाई दे दो. दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बेटे का इलाज कर दे. आफ्टर ए डीप थाउट, एक गहरे विचार के बाद. बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई दे सकता हूँ. बट टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, आप एक मुट्ठी भर सरसों की बीज लाइए. हैं. ही आल्सो, उन्होंने कहा. दैट कि इट मस्ट बी, ये जो बीज हैं अवश्य लाने चाहिए. फ्रॉम दैट हाउस, घर से. वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पर आज दिन तक कोई ना मरा हो. किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई. आस्किंग फॉर मस्टर्ड सीड, मांगती हुई सरसों के बीजों को. सी फाउंड नो सच हाउस, उसने कोई भी ऐसा घर नहीं पाया. वेयर समवन लव्ड, जहाँ पर कोई स्नेही. हैड नॉट डाइड, ना मरा हो. गौतमी बिकेम सैड, गौतमी दुखी हो गई. एंड ट्रेवल, कष्ट में. सी सैट डाउन, बैठ गई. एट द बे साइड, किनारे पर.
एंड सा देखी द फ्लिकरिंग लाइट, जो चमकते हुए रोशनी थी ऑफ द सिटी शहर के। सी रियलाइज, वह समझ गई थी दैट की फेसेज ऑफ मैन, जो चेहरे होते व्यक्तियों के बर लाइक द लाइट, रोशनी जैसे थे, दैट फ्लिकर, जो चमकते हैं, एंड एक्सटिंग्विश और बुझ जाते हैं मरने के बाद। सी थॉट, सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ, इन माई ग्री, अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए सामान्य है, बट देयर इज अ पाथ, लेकिन एक रास्ता होता है फॉर इमोर्टलिटी, अमृत का। इफ वन हैज सरेंडेड ऑल द सेल्फिशनेस, सरेंडर कर दे। तो बुद्धा साइड, बुद्धा ने कहा, अवर लाइफ इज ब्रीफ, हमारा जीवन संक्षेप है। इट इज मिक्स विद पेन, यह दर्द से मिला हुआ है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, वन हैज टू अप्रोच द डेंजर ऑफ डेथ, किसी को भी मौत के खतरे तक पहुंचना पड़ता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मरने के लिए हैं। नाइदर अ फादर, ना एक पिता, नॉर एक किन्समैन, ना एक रिश्तेदार, कैन सेव लाइफ, वो जीवन बचा सकता है। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग, दुनिया प्रभावित होती कष्ट से, डेथ, मौत से, डिके से। देयरफॉर, इसलिए, इट इज नॉट वाइज, यह बुद्धिमानी की बात नहीं होती टू ग्रीव, शोक करना। दो इट थ्रू वीपिंग एंड ग्रीविंग, रोने और शोक करने, वी कैन नॉट ऑप्टेन, हम नहीं प्राप्त कर सकते द पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति, बट अवर बॉडी सफर, लेकिन हमारा शरीर कष्ट भोगेगा। वी कैन सीक पीस, हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं बाई ड्राइंग आउट द सारो ऑफ लेमेंटेशन, जो शोक का थी उसे निकाल कर कंप्लेंट एंड ग्रीफ का। वन हु हैज ड्रॉन आउट दिस एरो, वह जो इस तीर को निकाल लेता है, हैज बिकम कंपोज, शांत हो जाता है, एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे दिमाग की शांति प्राप्त होती है। सच अ मैन विल बी फ्री, इस प्रकार का व्यक्ति स्वतंत्र होगा फ्रॉम सालो, दुख से, एंड बी ब्लेस्ड, और वो खुश रहेगा। तो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन। एंड एज फॉर होमवर्क, मैं होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसके आप आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ड ऑन बुद्धा। व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था, ऑफ द सफरिंग, कष्ट का, सफरिंग ऑफ द वर्ड, दुनिया की, ऑन बुद्धा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वाज गौतम नोन एज बुद्धा, ये तो हो जाएगा। दूसरा लिखो, हाउ डिड किसा गौतमी, वाई डिड किसा गौतमी, जो किसा गौतमी थी वो क्यों गई, वाई डिड किसा गौतमी go from house to house. These are the two questions, and also try to give the answer some of the questions. That's all for the video. Thanks.